अगर मैं आपसे कहूं कि डोरेमोन को नोबिता की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक नया और बेहतर भविष्य बनाने के लिए भेजा गया था, और अगर मैं ये भी कहूं कि नोबिता को जो फ्यूचर दिखाया गया था वो कभी सच नहीं था, तो डोरेमोन के कहानी में हम सेवाशी से मिलते हैं, जो 22nd सेंचुरी से आया था, और वो नोबिता का ग्रेट ग्रैंडसन था। मैं आपके पोते का पोता हूँ। मैं असल में आपकी 4 जनरेशन बाद से आया हूँ। सेवाशी बताता है कि नोबिता का भविष्य खराब है, और इस वजह से उसके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सेवाशी फ्यूचर से एक रोबोट बेचता है, और उसका नाम अब ठीक है, मेरा नाम है डोरेमोन। ताकि वो नोबिता के साथ रहे और उसकी मदद करें। यही कहानी हमें बताई जाती है। लेकिन क्या ये सब सच है? चलिए पता करते हैं आज के वीडियो में। रेडी? ओके। तुम तैयार हो ना सेवाशी? नोबिता को एक ऐसा फ्यूचर दिखाया जाता है जिसमें नोबिता गरीब है, उसकी लाइफ अनसक्सेसफुल और उसका परिवार मुश्किल में है। और इसी फ्यूचर में नोबिता की शादी जैको से हो गई है। ये फ्यूचर देखकर नोबिता बुरी तरह घबरा जाता है। ये सब कितना डरावना लग रहा है। बिल्कुल नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। जाओ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और यही से ही एक थ्योरी शुरू होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। डोरेमोन सीरीज में हमने कई बार देखा है कि फ्यूचर में नोबिता शिजुका से शादी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेवाशी, जो नोबिता के सामने खड़ा है, वो नोबिता और शिजुका का डिसेंडेंट है। तो फिर सवाल ये है कि सेवाशी ऐसा फ्यूचर कैसे दिखा सकता है जिसमें नोबिता किसी और से शादी करता है? इसका जवाब बहुत आसान है। सेवाशी ने जैको के बारे में झूठ कहा है। सेवाशी 2 बातें पहले से जानता था। नोबिता शिजुका से शादी करेगा, और नोबिता खुद को इंप्रूव करने में फेल हो जाएगा। और अगर नोबिता को पता चल जाता कि वो शिजुका से शादी करेगा, तो उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती। फिर नोबिता कभी चेंज नहीं होता, और इसी वजह से नोबिता और उसके नेक्स्ट जनरेशन मुश्किल में पड़ जाते। इसे झूठ साबित करने के लिए एक सबूत है। आपको याद है तो एक एपिसोड में नोबिता के मॉम डैड दूर होने से नोबिता गायब होने लगता है। नोबिता, तुम गायब हो रहे हो क्योंकि मॉम डैड की दोस्ती अभी तक नहीं हुई है। चलो। अगर हम इसी लॉजिक को सेवाशी के मामले में देखें तो सेवाशी जो फ्यूचर दिखाता है, उसके हिसाब से अगर नोबिता शिजुका से शादी करेगा तो सेवाशी भी गायब होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सेवाशी ने सच में झूठ बोला था। वो हमेशा से ही नोबिता और शिजुका का ही डिसेंडेंट था। अब हम जानते हैं क्यों सेवाशी को झूठ कहना जरूरी बन गया। अगर नोबिता वैसा ही रहता तो सेवाशी एग्जिस्ट करता, लेकिन उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाता। बात समझ में आई? मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी जिंदगी है। ये तो बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था मैं किसी काम का नहीं हूँ। और अगर नोबिता खुद को इंप्रूव करता तो उसका लाइफ बेहतर होगा, और शिजुका उससे शादी करेगी। तो सेवाशी अपने ग्रैंडफादर को मोटिवेट करने के लिए एक कंट्रोल्ड फ्यूचर बनाता है। एक ऐसा फ्यूचर जो नोबिता को शिजुका के प्यार से मोटिवेट करता है। नोबिता!
शिजुका तुम नोबिता, जानते हो हम कितना डर गए थे। जानते हो ना, तुम जीत नहीं सकते तो लड़ते क्यों हो? बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो नोबिता। क्योंकि सेवाशी जानता है शिजुका के मामले में नोबिता हमेशा सीरियस होता है, इसीलिए उसने अपने ग्रैंडफादर से झूठ बोला। तो आपको क्या लगता है, क्या सेवाशी झूठ बोल रहा था? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप डोरेमोन या किसी और शो पर वीडियोस चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।